हेलो एवरीवन, माय नेम इज तनु मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूजफुल भी रहेगा। सो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल एंड सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज फोल्डर, और इसके साथ और भी कई क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ। सो इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है What is file? A file contains lots of data, information, text, audio, video, clip. मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, ऑडियो वीडियो क्लिप को, इन सारी चीज़ों को हम जिस चीज़ के अंदर ढक के रखते हैं या फिर जिस चीज़ के अंदर हम लोग रखते हैं उसे हम फाइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड फाइल, MS एक्सेल फाइल, नोटपैड फाइल, वर्डपैड फाइल, इमेज फाइल एंड ETC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फोल्डर? फोल्डर इज बेसिकली वन टाइप ऑफ स्टोरेज कंटेंट्स दैट इज स्टोर मेनी फाइल्स। मतलब जिस तरह अभी हमने बताया आप लोगों को कि डॉक्यूमेंट्स को, बहुत सारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, टेक्स्ट को, ऑडियो वीडियो क्लिप को, इन सारी चीज़ों को जिस चीज़ के अंदर ढक के रखते हैं, कवर करते हैं, फिर जिस चीज़ के अंदर रखते हैं उसे हम फाइल्स करते हैं। ठीक उसी तरह फाइल्स को जिस चीज़ से हम लोग कवर करते हैं या ढक के रखते हैं या फिर जिस चीज़ के अंदर रखते हैं उसे हम फोल्डर कहते हैं। ठीक है, और ये एक तरह का फोल्डर, एक तरह का फाइल्स का स्टोरेज होता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। वी कैन फोल्डर स्टोर इन फोल्डर, मतलब फोल्डर के अंदर भी हम लोग फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं। आगे लिखा है वी कैन मैनेज फोल्डर इन डिफरेंट लोकेशन, मतलब फोल्डर को हम अलग अलग जगहों पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है What are the basic operation of computer? There are some basic operation of computer. First है inputting, second है outputting and third है processing and fourth है storing. अब हम लोग next question देखते हैं। हमारा what is recycle bin? Recycle bin is basically one type of temporary dustbin और temporary storage area। मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को हम लोग जब टेम्प्रोरी बेसिस पे डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन जो होता है वो टेम्प्रोरी बेसिस पे किसी फाइल या फोल्डर को वो स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह इसीलिए इसको टेम्प्रोरी बेसिस डस्टबिन बोला गया है कि जब टेम्प्रोरी बेसिस पे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाता है टेम्प्रोरी बेसिस के लिए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है If when we delete file or folder on temporary, then does file are restored from recycle bin। मतलब जब हम लोग किसी फाइल या फोल्डर को टेम्प्रोरी बेसिस पे डिलीट करते हैं तो हम रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस फाइल या फोल्डर को टेम्प्रोरी बेसिस पे डिलीट होना चाहिए, तभी वो वहाँ से रिस्टोर किया जा सकता है रिसाइकल बिन से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रिसाइकल बिन हैज स्टोरेज साइज या स्टोरेज कैपेसिटी इज 25%। मतलब रिसाइकल बिन का स्टोरेज साइज जो होता है या फिर स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है वो 25% ही होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है, उसके लिए 25% ही लिमिट है। ठीक है, वहाँ से रिस्टोर करने के लिए किसी फाइल या फोल्डर को इसका स्टोरेज साइज 25% ही है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताई हूँ। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, मान लीजिए कि कोई मिस्टर ए है। ठीक है, वो किसी एक्स लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, सडनली एक दिन उनकी बॉस ने आके उनसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स को ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम इसे किसी कंप्यूटर में, किसी फाइल या फोल्डर में इसे स्टोर करके रख लो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं तुम्हें मांगूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो मिस्टर ए ने जब गए वो कंप्यूटर पर काम करने के लिए उस डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखने के लिए, फिर फोल्डर बना के रखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे फाइल्स ऐसे ही बेकार के उनके कंप्यूटर में ऐसे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा ये बेकार की फाइल, बेकार में पूरा मेरा कंप्यूटर का भरा हुआ है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टर ए जो थे वो समझदार पर्सन थे। ठीक है, और इंटेलिजेंट भी थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अगर अभी तो मुझे इस फाइल या फोल्डर का जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता अगर बाय चांस कभी भी अगर मुझे एज ए फ्यूचर में कभी भी मुझे अगर इस फाइल या फोल्डर की जरूरत पड़ गया तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मिस्टर ए जो थे वो समझदार थे, इंटेलिजेंट थे, तो उन्हें ना रिसाइकल बिन के बारे में पता था। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें पता था ये बात कि रिसाइकल बिन में अगर हम टेम्प्रोरी बेसिस पे किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो हम वहाँ से रिसाइकल बिन से हम उसे रीस्टोर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने क्या किया कि उस फाइल फोल्डर सबको वहाँ से डिलीट तो किया लेकिन टेम्प्रोरी बेसिस पे डिलीट किया। ठीक है, तो उन्हें क्यों उन्होंने डिलीट किया, क्योंकि बेकार के बहुत सारे फाइल फोल्डर पड़े हुए थे इसलिए उन्होंने डिलीट किया, और टेम्प्रोरी बेसिस पे डिलीट किया क्योंकि एज ए फ्यूचर अगर उन्हें जरूरत पड़ गया तो। ठीक है, और फिर
अभी मैंने आप लोग को बताया कि मिस्टर ए जो थे वो समझदार पर्सन थे। उन्होंने क्या किया, बस इतना पे ही नहीं छोड़ा, डायरेक्ट उसे डिलीट नहीं कर दिया, टेम्पोररी बेसिस पे ही सही, लेकिन डायरेक्ट डिलीट नहीं कर दिया। उन्होंने सोचा कि पहले जाकर के हम देख लेते हैं, डस्टबिन में चेक कर ले, हम रिसाइकल बिन में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका जो कैपेसिटी है वो कितना है, वो जान लेते हैं। ठीक है, पहले वो रिसाइकल बिन में गए, वहाँ पे देखे कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी है कितना। उन्होंने देखा कि 25% इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, तो उसके बाद उन्होंने डिलीट कर दिया फाइल और फोल्डर को तुरंत टेम्पोररी, बस उतना देख के नहीं, उन्होंने तुरंत 25% इसका स्टोरेज कैपेसिटी देख के रिसाइकल बिन का तुरंत वो फाइल या फोल्डर को डिलीट नहीं किए। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने देखा कि 25% तो स्टोरेज एरिया है इसका, ठीक है, स्टोर करने का कैपेसिटी है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हम इसका जो कैपेसिटी है वो कितना फिल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने चेक किया कि कितना कैपेसिटी उसका 25% कैपेसिटी है उसमें से कितना फिल हो चुका है, ताकि अगर मैं उसे टेम्पोररी बेसिस पे डिलीट करता हूँ तो कोई ऐसा ना हो, अगर 25% फिल हो गया होगा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। ठीक है, इसलिए उन्होंने चेक कर लिया कि कितना फिल हो चुका है, 25% में से कितना फिल हो चुका है उनका रिसाइकल बिन। ठीक है, तो फिर उसने पहले चेक कर लिया, उसके बाद उनको मतलब उन्होंने जब देखा तो बहुत सारा ब्लैंक्स था, मतलब खाली ही था। तो उन्होंने क्या किया, फिर अगर मान लीजिए कि अगर उनका, तो उन्होंने जब देखा तो उनका मतलब खाली था, ठीक है, डस्टबिन, लेकिन वो रिसाइकल बिन का स्टोरेज साइज, लेकिन मान लीजिए अगर वो पूरा फिल होता तो वो क्या करते, क्या वो टेम्पोररी बेसिस पे डिलीट कर देते? नहीं ना, पहले वो उसे वहाँ पे जो फिल किया हुआ है ऑलरेडी पूरा भर गया है, तो उसको स्टोरेज साइज को पहले जो फाइल बेकार में ऐसे ही पड़े हुए हैं, बहुत मंथ से, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसे पहले डिलीट करते। ठीक है, उसके बाद जाके वो जो फाइल अभी उन्हें डिलीट करना है टेम्पोररी बेसिस पे, फिर उसको डिलीट करते। ठीक है, लेकिन इनका जो रिसाइकल बिन था उसमें से स्टोरेज साइज ऑलरेडी ब्लैंक्स था, ठीक है, खाली था, तो वो अपना फिर के वो फाइल और फोल्डर को जिसे उन्हें डिलीट करना था, ठीक है, फिर उसे फाइल और फोल्डर को टेम्पोररी बेसिस पे उन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि सडनली उनके बॉस ने आके उनसे पूछा कि मैंने जो तुम्हें फाइल और फोल्डर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे फाइल और फोल्डर में रखने के लिए, तो क्या तुम मुझे वो अभी दे सकते हो? ठीक है, तो उन्होंने कहा यस सर, वो तो इंटेलिजेंट पर्सन थे, मैंने आप लोगों को बताया ही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉस को कह दिया हाँ यस सर, फिर उन्होंने जाके वहाँ से रिसाइकल बिन से उसे रिस्टोर करके अपने बॉस को दे दिया, और बॉस जो थे वो खुश हो गए। और क्या, तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि रिसाइकल बिन क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को रिसाइकल बिन के बारे में पूरा जानकारी दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय आउटपुट डिवाइस? द मेन फंक्शन ऑफ द आउटपुट डिवाइस इज प्रोवाइडेड रिजल्ट टू बी यूजर। मतलब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप आउटपुट डिवाइस से क्या समझते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का जो मेन कार्य होता है वो होता है यूजर्स को रिजल्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, इनपुट जो हम लोग करते हैं उसके बदले में, इनपुट किए गए डेटा के बदले में जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है, तो वो दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग को और रिजल्ट मिलता है, ठीक है, डेटा के बदले में या फिर इनपुट किए गए डेटा के बदले में जो रिजल्ट मिलता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर एंड ईटीसी। ठीक है, बेसिकली इसका कार्य यही होता है कि रिजल्ट देना, यूजर्स को रिजल्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस यूज्ड टू फीड डेटा इनटू कंप्यूटर मेमोरी आर नॉन एज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताती हूँ। जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिसके थ्रू जिस डिवाइस के थ्रू या फिर जिस चीज़ के थ्रू हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस एंड ईटीसी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच इज मोर द इम्पॉर्टेंट डिवाइस बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट एंड वाई? मतलब इनपुट डिवाइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या फिर आउटपुट डिवाइस है? ठीक है,
Input device is more important device between input device and output device because of when we enter or feed data into computer, then the data processed by the processor and then given result to the monitor. That is output. ओके मतलब ये है कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर में इनपुट डेटा नहीं देंगे, जब तक हम लोग इनपुट नहीं करेंगे डेटा को, तब तक हमें आउटपुट मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यूजर्स के द्वारा पहले इनपुट किया जाता है डेटा, उसके बाद ही तो रिजल्ट प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस करके, ठीक है, सबसे पहले तो वो इनपुट किए गए डेटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, 0 के 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसके बाद प्रोसेसर को मतलब यूजर को रिजल्ट शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए आउटपुट देता है, इसीलिए इनपुट डिवाइस मोर इम्पॉर्टेंट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस से। ठीक है, इनपुट डिवाइस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आउटपुट डिवाइस से। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और मैंने जितना भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, और अगर उसमें से किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी जगह कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आने वाला है उसे ज़रूर देखिएगा। और एक बात और बतानी है आप लोगों को कि मेरा जितना भी वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों को उसका नोट्स चाहिए, उस वीडियो में मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बताया है, एक्सप्लेन किया है, उसका अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।